Hello everyone, today we are going to discuss about Unit 4 Entrepreneurial Skills. This unit is basically common for class 9th and class 10th session 2020 and 21. So let's discuss. This unit is very useful, very interesting, very innovative, and I hope you will get a lot of knowledge through this unit. So first of all, who is an entrepreneur? हमें ये पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योर होता कौन है. An entrepreneur is a person who takes the initiative of starting a business. जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो द पर्सन हु टेक्स द रिस्क, एक ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेता है बिजनेस स्टार्ट करने का. बियर्स द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन्वेस्ट करता है. मैनेजेस एट ऑल लेवल्स, जितने भी लेवल्स होते हैं बिजनेस के उन सबको मैनेज करता है. एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड फेलियर. और बिजनेस सक्सेस होता है देन ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल. और अगर बिजनेस में लॉस होता है then he is the responsible person for the loss as well. So this is called entrepreneur. Okay, as you can see, or in simple words you can say entrepreneur is a person who takes the risk of starting the business, invest the money and bears the profit and loss. That's it. This is the definition of entrepreneur. Why should we learn about entrepreneurship? इसके बारे में हमें क्यों लर्न करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स क्या हैं और सीबीएसई ने इसे क्यों हमारे सिलेबस में जो है इंक्लूड किया है. सो फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स. फर्स्ट वन इज़ इट हेल्प्स टू थिंक अबाउट न्यू बिजनेस आइडियाज़. इससे आपको नए नए बिजनेस आइडियाज़ मिलते हैं. ठीक है. इट हेल्प्स टू कल्टिवेट स्किल्स एंड नॉलेज फॉर स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज. अगर आप एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए, वो सब आप इस यूनिट में पढ़ेंगे. इट डेवलप्स बिजनेस स्किल्स इन एरियाज सच एज फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एक्सेट्रा. आपको बिजनेस स्किल्स जो चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग फील्ड हो, मैनेजमेंट हो और या अकाउंटिंग हो, ये सारे स्किल्स आपको इस यूनिट में सीखने को मिलेंगे. इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अदर स्किल्स. दूसरे स्किल्स भी आपको सीखने को मिलेंगे, जैसे कि अडेप्टेबिलिटी, हाउ टू अडेप्ट योर सेल्फ इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एंड द डिफरेंट एनवायरमेंट, एटमोसफेयर्स एक्सेट्रा. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, योर कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव ड्यू टू दिस सेशन. बिजनेस डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस. बिजनेस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. अब टाइप डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस होता क्या है. बिजनेस इज एन एरिया ऑफ वर्क और एन एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, बाइंग होता है मतलब खरीदना, और गुड्स को सेल करना. आप ऐसे भी बोल सकते हो सिंपली बिजनेस की वैसे देखा जाए तो बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस इज़ एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स विद द स्टार्टिंग ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. और ऐसे भी बोल सकते हो एनी एक्टिविटी विच इज़ स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिजनेस. क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव जो होता है वो होता है टू अर्न द प्रॉफिट एज मच एज पॉसिबल. और ये ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर आपको प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये सब देखने को मिलता है. Types of business activities, as you can see in the diagram, there are basically 4 types of business activities. First one is service, second one is merchandising, third one is manufacturing and fourth one is hybrid. Let's discuss each activity in detail. First one is सर्विस बिजनेस. एज द नेम इम्प्लाइज, नाम से ही पता चल रहा है सर्विस. अ सर्विस बिजनेस प्रोवाइड प्रोडक्ट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म और कैन नॉट बी टच्ड. सर्विस बिजनेस आपको ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है जिनको आप फिजिकली फॉर्म में जो है टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल कंपनीज प्रोवाइड प्रोफेशनल स्किल्स, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं. यू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस बट यू डू नॉट गेट एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल फॉर्म में आपको कुछ नहीं मिलता. ठीक है. एक्सपर्टाइज एडवाइस, अगर आपको कोई एडवाइस देता है तो देखिए एडवाइस भी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती. एंड अदर सिमिलर सर्विसेज. अब इसका एग्जांपल देखिए. फॉर एग्जांपल सैलून्स हैं. ठीक है. सैलून्स में आपको सर्विसिंग दी जाती है, चाहे आप फेशियल करा रहे हैं या हेयर कट करा रहे हैं. रिपेयर शॉप्स, जहाँ से आप रिपेयर कराते हैं. ठीक है. हाउस कीपिंग है. स्कूल्स हैं, स्कूल से आपको देखिए नॉलेज मिलती है बट फिजिकल फॉर्म में आप किसको दिखा सकते हैं कि आपको कितनी नॉलेज मिली है. ठीक है. होटल्स एंड रिसोर्ट्स, होटल्स में आप जाते हैं, वहाँ पर स्टे करते हैं एंड देन यू गेट बैक. सो
यू गेट द सर्विसेज बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल फॉर्म में आप उसे कुछ भी एक्सेस नहीं करते. सच टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड सर्विस बिजनेस इन विच ओनली सर्विसेज आर प्रोवाइड. ओके, दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, फ्रॉम सच बिजनेसेस यू आर नॉट बाइंग एनी फिजिकल प्रोडक्ट. आप कोई भी प्रोडक्ट फिजिकल नहीं परचेस करते इसमें. रादर देन यू आर पेइंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज. आपको सर्विसेज के लिए पे करना पड़ता है जो भी आप सर्विसेज लेते हैं, बट यू डो नॉट बाय एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ फिजिकली आप कुछ भी परचेज नहीं करते. नेक्स्ट वन इज मर्चेंटाइजिंग बिजनेस. मर्चेंटाइजिंग मीन्स क्या होता है, देखिए मर्चेंटाइजिंग बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज बाय एंड सेल और ट्रेडिंग बिजनेस. मर्चेंटाइज का मतलब ही होता है ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, व्यापार बोलते हैं जिसे हिंदी में. अ मर्चेंटाइजिंग बिजनेस फर्म बाइज गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एट होलसेल प्राइस. जितने भी मर्चेंटाइजिंग बिजनेस होते हैं ना, ये प्रोडक्ट्स को क्या खरीदते हैं, होलसेल में खरीदते हैं. एंड सेल्स एट द सेम एट रिटेल प्राइस. और होलसेल में खरीदने के बाद, होलसेल मतलब इकट्ठा, होलसेल में खरीदने के बाद उस प्रोडक्ट्स को रिटेल प्राइजेस में बेच देते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर हो गए, केमिस्ट हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो गए, कन्वीनियंस स्टोर हो गए, एक्सेट्रा. अब देखिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेल. होलसेल बिजनेस क्या होता है, होलसेल अगर सिंपली बात करें, होलसेलर और रिटेलर. होलसेलर इज़ अ पर्सन हु बाय द थिंग्स इन बल्क क्वालिटी फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है कंपनी से, ये बल्क इकट्ठी क्वांटिटी में जो है ना, एक प्रोडक्ट को अपने पास इकट्ठा करके परचेज करके रख लेते हैं जो इन्हें सस्ता पड़ता है बहुत ज़्यादा, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. उसके बाद उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर्स मतलब हम एंड यूज़र्स, पहुंचाने के लिए रिटेलर्स को उसी सेल को, उसी जो प्रोडक्ट को इन्होंने खरीदा उसे रीसेलर्स को बेच देते हैं, रिटेलर्स को, और फिर रिटेलर्स से वो सामान हमारे तक पहुंचता है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मर्चेंटाइजिंग बिजनेस. रिटेल में क्या होता है, सपोज यू वांट टू परचेज अ पाउच ऑफ शैम्पू, ओके, देन डायरेक्टली यू कैन नॉट गो टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. हम कंपनी में जाकर तो परचेज नहीं कर सकते. ठीक है, वो आप कहाँ से परचेज करते हैं, थ्रू द रिटेलर और द नियर बाय शॉप्स एट योर होम. आपके घर के पास जो शॉप होती है वहीं से खरीदते हैं, उसे बोलते हैं रिटेलर. रिटेलर क्या होता है, डिफरेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको उसके पास मिल जाएंगे एंड यू आर फ्री टू बाय अ सिंगल प्रोडक्ट. आप सिंगल एक प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं वहाँ से. बट होलसेलर क्या है, होलसेलर इकट्ठा खरीदते हैं, वो आपको रिटेल प्राइस में आपको कोई भी सामान नहीं देते. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर. रिटेलर कीप्स बल्क अमाउंट एंड होलसेलर कीप्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स at retail prices that satisfies your daily needs. Now next is manufacturing business. Manufacturing का नाम से ही पता चल रहा है, देखिए manufacturing means where the production takes place, जहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स का. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूजेस रॉ मटेरियल. यहाँ पर रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है. रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल. लेबर के थ्रू एंड अदर प्रोडक्शन प्रोसेसेस मैन्युफैक्चरिंग गुड. यहाँ पर रॉ मटेरियल खरीदकर लेबर का यूज़ करके गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है. अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बाय रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं और फिर नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं. देन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर जनरली सोल्ड टू द होलसेलर. और जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, ये होलसेलर्स को सेल कर देते हैं. ठीक है, हु फर्दर सेल देम टू रिटेलर्स. और फिर होलसेलर क्या करते हैं, उन गुड्स को रिटेलर्स को सेल कर देते हैं. रिटेलर्स कौन, जो हमारे नियर बाय शॉप्स होती हैं. ठीक है, नेबरहुड शॉप्स भी बोलते हैं उन्हें. हु देन सेल देम टू द एंड यूजर्स और कस्टमर. और फिर रिटेलर क्या करते हैं, उन चीज़ों को एंड यूज़र यानी कि कस्टमर हमारे तक पहुंचाते हैं. तो देखिए इट्स अ प्रोसेस टेकिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ एंड यूज़र, कस्टमर तक पहुंचाना. दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. ठीक है, व्यापार भी बोलते हैं इसे, क्योंकि डायरेक्टली आप नहीं जा सकते कुछ भी परचेस करने के लिए. सो दिस इज द होल प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड बिजनेस. हाइब्रिड बिजनेस क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड नेक्स्ट वन आपने अभी क्या पढ़ा था, देखिए मर्चेंटाइजिंग. ठीक है, सो दिस इज द मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ बिजनेस. हाइब्रिड कंपनी डज नॉट बिलोंग टू एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस. हाइब्रिड कंपनी क्या होती है,
कोई पर्टिकुलर एक बिजनेस से बिलोंग नहीं करती, इट इज़ अ मिक्स्ड टाइप ऑफ बिजनेस। ये मिक्स बिजनेस है। हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिक्स, कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का एक एग्जांपल ले लीजिए, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड बिजनेस, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए यू गेट द सर्विसेज एज वेल एंड द शेफ्स at the restaurant use the raw materials or raw spices to cook the different types of delicious foods, and at the same time they sells the bottles of water. So you can see you are getting services, raw materials is also being used there, okay, and you are getting some goods that satisfied your needs. So this is a हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन, ओके। अब हमने पढ़ लिया बिजनेसेस के बारे में, अब एक्टिविटीज़ के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं कि बिजनेस ओनरशिप। सपोज इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, देन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू कैन स्टार्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओनरशिप, यू विल रीड इन दिस यूनिट। ओनरशिप मीन्स क्या होता है? सबसे पहले तो ओनरशिप मीन्स प्रोसेसिंग समथिंग, किसी चीज़ को प्रोसेस करना, दैट इज़ कॉल्ड ओनरशिप। व्हेन यू ओन अ बिजनेस, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउ यू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज इट। तो आपकी ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। यू आर द ओनली वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ योर बिजनेस, एंड बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बिजनेस इज टर्म्ड एज लाइबिलिटी। आप कानूनी तौर से किसी बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसे बोलते हैं लाइबिलिटी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बन जाता है, आपसे अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द लाइबिलिटी, तो आप बोल सकते हैं बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बिजनेस इज टर्म्ड एज लाइबिलिटी। ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप हैव लाइबिलिटी। जितने भी बिजनेस की फॉर्म है सब में लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व। As you can see in the diagram, business ownership, there are 4 types of ownership. First one is sole proprietorship, second one is partnership, third one is corporation, and fourth one is cooperative. So let's discuss each type of business ownership in detail. First one is sole proprietorship. Sole proprietorship is a business owned by a single person. नाम से ही पता चला sole proprietorship का मतलब एक ऐसा बिजनेस जिससे एक ही पर्सन चलाता है, यानी कि एक ही मालिक होता है जिस बिजनेस का, ठीक है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम्स, इसमें देखिए क्या बेनिफिट होता है। सिंगल ओनरशिप, एक ही मालिक होता है इस बिज़नेस का, ठीक है। और सिंगल ओनर होने की वजह से उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं, दैट मीन्स उसी को सब कुछ मैनेज करना होता है, ठीक है। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसे अपना प्रॉफिट एंड लॉस किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वन मैन कंट्रोल होता है, एक ही पर्सन है जो पूरे बिजनेस को संभालता है। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़, इस बिज़नेस को सेटअप करना बहुत आसान है क्योंकि आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ वेरी ईजी टू स्टार्ट एंड अ लेस कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस। आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं चाहिए, ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। वन मैन्स कैपिटल, ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति की संपत्ति होती है, ठीक है। एंड ही इज़ द पर्सन हु विल टेक ऑल द प्रॉफिट एंड ही विल टेक ऑल द लॉस। अगर लॉस होता है तो भी उसी का है पूरा, और प्रॉफिट है तो भी उसी का है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटर। इट इज़ वेरी इजी टू सेटअप बिकॉज दिस इज द बिजनेस रन बाय अ सिंगल पर्सन, एक ही व्यक्ति जिसे चलाता है और एक ही मालिक होता है इस बिजनेस का। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप्स हैं आपके नियर बाय जो होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है आपको एक ही मालिक बैठे मिलेगा उसमें, और आपको सभी तरह की गुड्स मिल जाती हैं और वो जैसे चाहे वैसे रन करेगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकिन उसी के ऊपर होती हैं क्योंकि उसको सब कुछ देख कर चलना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पार्टनरशिप। नाम से पता चला पार्टनरशिप को हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। अ पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन्स। 2 और मोर पर्सन्स मीन्स इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं जो क्या करते हैं बिजनेस के लिए पैसा मनी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। द पार्टनर्स डिवाइड द शेयर ऑफ प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ, और जो भी जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं जितना भी प्रॉफिट होता है उसे आपस में बांट लेते हैं। दे इवन बियर द लॉसेस टुगेदर, और अगर लॉस होता है तो वो भी इक्वली आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बोथ पार्टनर्स एंड आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस, और इसमें जो 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी पार्टनर होते हैं वो सभी लीगली जो है कानूनी तौर से रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। पार्टनरशिप ऑल्सो ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी फॉर इनकम स्प्लिटिंग एंड टैक्स सेविंग। इससे क्या होता है कि आपकी इनकम जो है वो भी आप तक पहुंचती है और इसमें आपका टैक्स भी सेव हो जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और दूसरी बात, आपको इसमें लिमिटेड जो है लाइबिलिटीज़ होती हैं क्योंकि सभी के पास इक्वल
सभी ऑनर होते हैं इसमें और सभी के पास इक्वल जो है पावर होती है, तो इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहता स्टार्ट करने के लिए बिजनेस। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, ठीक है। और इसमें लेकिन एक ये भी है कि सभी के पास इक्वल पावर होने की वजह से समटाइम्स डिस्प्यूट्स हो सकते, इसलिए सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, सबके व्यूज़ मैच करना बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप में। ओनली देन दे विल बी एबल टू रीप द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मीन्स इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कंसिडर्ड अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड पेज इट्स टैक्स सेपरेटली। ये क्या होती है, एक बिजनेस एंटिटी होती है जो इसके ओनर्स होते हैं ना, वो टैक्स भी सेपरेटली पे करते हैं। और इस टाइप के बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स आर द इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट देयर शेयर्स इन द बिजनेस। दे होल्ड स्टॉक इन अ कंपनी, ये सभी क्या करते हैं, कंपनी में अपने स्टॉक लगाते हैं। एंड रीप द बेनिफिट ऑफ द कंपनी सक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एन इंक्रीज वैल्यू ऑफ द स्टॉक। जब शेयर्स की वैल्यू स्टॉक हो जाती है तो ये उसका बेनिफिट लेते हैं कंपनी से। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे इनके शेयर्स बढ़ते जाते हैं एंड दे गेट द बेनिफिट फ्रॉम दोज शेयर्स। द शेयर होल्डर्स इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स मिलकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, जो कि कॉरपोरेशन की पॉलिसीज़ और विज़न वगैरह मिलकर बनाते हैं। इसका एग्जांपल है, देखिए वॉल्ट डिज्नी कंपनी एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये टॉप 5 सक्सेसफुल कॉरपोरेशंस में से एक है। बहुत ही इनकी जो इनकम एक तरह से बोल सकते हैं ना, वो बहुत अच्छी रही है और साथ ही साथ इनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है हमेशा से बहुत ही अच्छा रहा है, इनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। एंड दीज आर द टॉप 5 सक्सेसफुल कॉरपोरेशंस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब, कोऑपरेटिव इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ओन एंड मैनेज जॉइंटली बाय दोज हु आर इट्स मेंबर्स। कोऑपरेटिव एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि इसके मेंबर्स के थ्रू जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है और वही इसके मालिक होते हैं, वो सभी मैनेज करते हैं इसमें। इट इज़ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड ऑन अ नॉन प्रॉफिट बेसिस। ये नॉन प्रॉफिट बेसिस होते हैं, ठीक है। फॉर देखिए आगे नेक्स्ट, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू मीट द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स। इसके मेंबर्स की जितनी भी इकोनॉमिक नीड्स होंगी या सोशल नीड्स होंगी या कल्चर नीड्स होंगी, उन सबको फुलफिल करना ही इसका मेन पर्पस होता है, ठीक है। इट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। इसमें 10 मेंबर्स हो सकते हैं कम से कम, बट देयर इज़ नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका कोऑपरेटिव फॉर्म का, बिजनेस मॉडल का अमूल। अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया आपने नाम सुना होगा। इट इज़ प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स। जितने भी मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स हैं जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री का काम किया हुआ है, हु आर द सप्लायर्स एज वेल एज इट्स ऑनर्स। वो सभी इसके सप्लायर्स भी हैं और इसके ऑनर भी हैं, ठीक है। अमूल इज़ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं, जिन्हें फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद द अमूल। 2.2 मिलियंस मिल्क प्रोड्यूसर्स जो हैं इसके साथ कनेक्टेड हैं। देयर आर 38,000 करोड़ सक्सेसफुल बिजनेस एंटिटीज़ विच सप्लाई प्रोडक्ट्स। पूरे अराउंड 40 कंट्री हैं, जो 40 कंट्रीज़ में जो है मिल्क सप्लाई करते हैं ये। एंड प्रोवाइड लिवलीहुड टू करोर्स ऑफ इंडिविजुअल डेयरी फार्मर्स। जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं उन सब की लिवलीहुड का एक तरह से सोर्स है ये, ठीक है, गुजरात में और पूरे इंडिया में। सो अमूल क्या है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव बिजनेस, ठीक है। लिज्जत पापड़ आपने देखा होगा लेडीज़ के लिए, लिज्जत पापड़ ये भी इसी के लिए बहुत फेमस है, जिसमें नॉन प्रॉफिट बेस होता है और इससे क्या होता है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अमूल भी इसी से एसोसिएटेड है। अमूल भी जितने भी फार्मर्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, अपना मिल्क जो है डायरेक्टली यहाँ सप्लाई करते हैं, जिससे उन्हें भी इनकम होती है और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड को भी मिल्क प्रोवाइड हो पाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ईयर भी आया था ये, 2019-20 के सेशन में भी आया था। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, बहुत सारी हैं, बट हियर आई विल डिस्कस ओनली 10. फर्स्ट वन इज रिस्क टेकर्स. रिस्क टेकर्स मीन्स, एज यू ऑल नो दैट entrepreneur starts the business, take the initiative of starting the business, invest the money and bears the loss and profit. So first of all, सबसे पहले तो क्या है, रिस्क टेकर्स होते हैं, बिकॉज विदाउट टेकिंग रिस्क यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग. सो दिस इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट और टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर.
Okay, risk takers means the ability to take the risk and face the challenges to start the business. So entrepreneurs are the high risk takers. एंड बिजनेस का रूल है हाई रिस्क हाई रिटर्न. हाई रिस्क होता है तो हाई रिटर्न भी होता है. ठीक है. सेकेंड वन इज सेल्फ मोटिवेटेड. सेल्फ मोटिवेशन मीन्स एंटरप्रेन्योर्स नीड्स टू बी सेल्फ मोटिवेटेड. दैट मीन्स अप्स एंड हाइज आर द की ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. इसकी एक तरह से देखा जाए तो बेसिक रिक्वायरमेंट भी यही है. तो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, बट ही नीड्स टू बी सेल्फ मोटिवेटेड टू डू more and more efforts to get the success from the business. Self motivation is required not only for the entrepreneur but for the each and every individual. Okay. Third one is creativity. Creativity का मतलब होता है ability to create things. Entrepreneurs must be creative. If they will be able to create the things, different things, then they will be able to satisfy the needs of the society and they will be able to earn more and more profit. So, and their creativity may be used for the social development as well. So entrepreneurs must be creative. Fourth one is planning. Planning means deciding in advance. Planning is very necessary, very important to start up the business, because without planning you won't be able to run your business. So you need to plan, you need to decide all the levels, how they will perform and who will take care of that, how to take the work from those units, etc. So planning is the key of successful. ठीक है. सो ये बहुत ही ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर में, ये प्लानिंग स्किल ज़रूर होना चाहिए. फिफ्थ वन इज़ नॉलेज. ऑब्वियसली नॉलेज भी होना चाहिए टू स्टार्ट अप द बिजनेस. ही मस्ट हैव द नॉलेज how particular unit will work and how to invest and all. Okay, so knowledge is must. Sixth one is social skills. Social skills भी होने चाहिए entrepreneurs में. Social skill means to identify the needs of the society. Society की क्या क्या needs हैं and what he can do different that satisfy the needs of the society, so that he will be able to interact द पीपल्स ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड्स द बिजनेस. अपनी तरफ कैसे इंटरेक्ट कर सकें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका बिजनेस सक्सेस हो. तो सोशल स्किल्स भी होने चाहिए. हाउ टू बिहेव, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम एज वेल. टाइम की रिक्वायरमेंट को भी समझना. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ ओपन माइंडनेस टुवर्ड्स लर्निंग पीपल एंड इवन इन फेलियर. ओपन माइंडनेस तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओपन माइंडेड होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को टुवर्ड्स लर्निंग के थ्रू, बिकॉज अ पर्सन लर्न्स थ्रू आउट द लाइफ. इंसान पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है. उसी तरह से एंटरप्रेन्योर को भी सीखना चाहिए थ्रू हिज मिस्टेक्स, हिज फेलियर्स. ओके, अपनी मिस्टेक से सीखना, फेलियर से सीखना, हमेशा सीखते रहना चाहिए इंसान को. द न्यू स्किल्स, एबिलिटीज, सो दैट ही और शी कुड परफॉर्म मच बेटर. लोगों से भी सीखना चाहिए. इवन फेलियर, अगर अनसक्सेस भी हो जाते हैं कोई बात नहीं, ट्राई नेक्स्ट टाइम. ठीक है. और ये सब कभी पॉसिबल हो पाएगा ओनली देन यू विल बी एबल टू ओपन माइंडेड. ओके, सो इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम ओपन माइंडेड. नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए. कॉन्फिडेंस मीन्स द एबिलिटी और द ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, योर कैपेबिलिटीज़. अपने ऊपर ट्रस्ट रखना, इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस. और विदाउट कॉन्फिडेंस आप बिजनेस तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते. सो कॉन्फिडेंस इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, स्पेशली ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. ये बहुत ही ज़रूरी है. नेक्स्ट वन इज़ ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी एंड फ्यूचर ओरिएंटेड. ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए उसे, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए. ऑप्टिमिस्टिक मीन्स ही शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए उसे. ठीक है. और फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही उसे प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और सब कुछ करना चाहिए. डजेंट मैटर अप्स एंड डाउन्स कम्स, फेलियर, सक्सेस, ये तो पार्ट ही है बिजनेस के, लेकिन उसे फिर भी फ्यूचर ओरिएंटेड, आगे की भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करना चाहिए. एंड ही मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स द एक्शंस दैट ही टुक्स फॉर हिज बिजनेस.
10th is flexibility. Flexibility means the ability to take the changes, do the changes according to the times. टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस करना, फ्लेक्सिबल होना, अपने आप को चेंज करना, इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. उसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने डिसीजंस लेने के लिए. जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, ही मस्ट गो टूवर्ड्स द अपॉर्चुनिटीज़ दैट कम्स इन हिज वे. ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए. सो आई होप दिस यूनिट इज़ क्लियर टू यू. I made this unit or this session completely on the basis of 2020-21 syllabus, and I have covered important topics only. If you have listened this video carefully, आपको कभी भी दोबारा से इस यूनिट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये यूनिट्स जो है कम्प्लीटली थ्योरेटिकल तो दिया ही हुआ है, साथ में आपको एक तरह से समझने के लिए है. ये एक बार आपने समझ लिया, आपको इसे कभी रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. इसलिए मैंने पॉइंट्स को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, थ्योरी नहीं लिखी है. सो आई होप दिस यूनिट इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कमेंट के थ्रू आप फीडबैक दे सकते हैं. प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड गिव योर कमेंट्स दैट आर feasible for the society or the guidelines as well. Thank you very much. Have a marvelous day ahead. Keep learning and keep smiling. Thank you very much.